Good morning, students. Today I am going to teach the lesson The Adventure of Toto, lesson 2, books moment, class 9th. आज लेसन हम पढ़ेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो यहाँ पर एक बंदर का नाम है। एक छोटा बंदर होता है जिसका नाम टोटो है। तो ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपके पास कभी एक पालतू बंदर का बच्चा रहा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक छोटा बंदर है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। अब इसमें हम पता लगाते हैं कि वो शरारती है या भोला है। ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the tighter red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने टोटो एक टोंगा रिश्ते वाले से खरीदा था। एक टोंगा ड्राइवर था जिसे 5 रुपए में ये खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तांगे वाला जो था उस छोटे से लाल बंदर को अपने नांद के साथ बांध रखा था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. बंदर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में, प्राइवेट जू में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया। ग्रैंडफादर ने कितने में खरीदा? ये 5 रुपए में। कहाँ से खरीदा? टोंगा ड्राइवर से। टोंगा ड्राइवर जो था, तांगे का जो ड्राइवर था, उसे कहाँ बांध रखा था? एक नांद के बांध रखा था। मंकी बिल्कुल ही एक विचित्र सा लगता था। दादाजी ने उसे निश्चय किया कि उसको अपने निजी चिड़ियाघर में बांधेगा। टोटो वाज प्रेटी मंकी। टोटो एक छोटा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that brightened the life of deep set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elder Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked
and his tail, while adding to his good look. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. यानी टोटो एक छोटा बंदर था, उसकी आंखें उसकी गहरे भंवरों के नीचे शरारती से चमकती थी। स्पार्कल होता है चमकना, मिस्चिव होता है शैतान, और उसके दांत हिज टीथ पर्ली वाइट यानी मोती की तरह सफ़ेद। जब वो हंसता था तो सफ़ेद दांत मोती की तरह लगते थे। चूँकि एग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्री तो डर के मारे उनसे जान निकल जाती थी, डर के मारे जान निकल जाती, फ्राइटनेट यानी ज़्यादातर डर जाती थी। बट इज हैंड्स, उसकी जो हाथ थे वो इतने ड्राइड अप सूखे हुए थे जैसे कि सूर्य की रोशनी में कई सालों से सुखाए हुए। येट हिज फिंगर्स वर, क्योंकि उसकी अंगुली जो थी वो बड़ी तेज एंड विक्ट थी, शरारती थी। एंड हिज टेल, उसकी जो टेल थी वो एक अच्छा गुड लुकिंग जोड़ देती थी। ग्रैंडफादर ऐसे विश्वास करते हैं कि पूंछ से सभी जो जानवर होते हैं उनकी सौंदर्य बढ़ जाती है। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था। ही कुड यूज टू हंग फ्रॉम ए ब्रांच, यानी किसी भी ब्रांच के वो लटक सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स, और जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ से वो अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त कर लेता था। ही वॉज केपेबल स्कूपिंग अप, मतलब है झुक जाना। डेलेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज, उसके मतलब जो हाथ नहीं पहुंच सकते थे वहाँ से वो अपने पूंछ से भोजन ले लेता था। ग्रैंड मदर always fused when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto presents should be kept secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closed opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. जब कभी भी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर लाते थे तो दादी माँ सदा हंगामा करती थी। फ्यूस्ड होता है हंगामा करना। तो ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूस्ड व्हेन ग्रैंडफादर बॉट सम न्यू बर्ड, कुछ नए बर्ड या एनिमल लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये निर्णय किया गया, दैट प्रेजेंस शुड बी कीप्ड सेक्रेट फ्रॉम अंटिल शी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, कि दादी जी जब प्रसन्नचित न हो इतने टोटो को हम सीक्रेट रखेंगे, छिपा कर रखेंगे। दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे में की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खूंटी के साथ पक्की तरह बांध दिया। ग्रैंडफादर ने और मैंने एक लिटिल क्लोज ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, खुलने वाली एक अलमारी के पास, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, सो वी थॉट, हमने सोचा कि इसे पेग होता खूंटी, फैशन होता बांधना, और दीवार में खूंटी के पास उसे बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के पश्चात, कुछ घंटों के पश्चात
When grandfather and I, जब मैं और दादाजी बैक टू रिलीज होता है छोड़ना, टोटो को मुक्त करने छोड़ने आए, वी फाउंड हमने पाया दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ornamental paper chosen by grandfather now stood out of a naked brick and plaster. The peg in the wall had been breached from its sockets, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Shred होता है टुकड़ों में काटना. I wonder what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto presence. यानी उसने खोटी को फाड़ दिया था, वहाँ कपड़े जो लगे थे उनको फाड़ दिया था, सजावटी कागजों को फाड़ दिया था, मेरा स्कूल का जो ब्लेजर था जो वहाँ लटका हुआ था तो टोटो उसे भी फाड़ दिया था. मैं सोच रहा था कि दादाजी कुछ कहेंगे, परंतु उन्होंने इस बात की कोई चिंता नहीं की और वो टोटो की प्रेजेंस सा देख के बड़ी खुशी मना रहा था. टोटो की प्रेजेंस से वो बड़ा खुश था. हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वह बड़ा चतुर है, दादाजी बोले. गिवन टाइम, यदि उसे समय मिलता, आई एम श्योर, तो मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, कि तुम्हारी इस ब्लेजर से जो इसने कपड़े को चिथड़ा किया है उसकी एक रस्सी बना देता. एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ये विंडो से के रास्ते भाग निकलता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, अब भी उसकी उपस्थिति घर में बड़ी सीक्रेट रखी गई. अब उसे नौकरों कमरे में एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया, यानी टोटा का ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े केज में, पिंजरे में, एक सर्वेंट के क्वार्टर. नंबर ऑफ ए ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, कि सामाजिक रूप से मानो बहुत से वहाँ पर पशु जानवर रहते थे. एक टोर्टाइज रहता था, एक पेयर ऑफ रैबिट का, खरगोशों का जोड़ा था, ये टेम स्क्वायर, एक गिलहरी भी थी जिसे पालतू गिलहरी बोलते हैं, टेम स्क्वायर. एंड ए फॉर वाइल माई पेट गोट, और पालतू एक बकरी थी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपनीज टू स्लीप एट नाइट, परंतु टोटो ने अपनी साथियों को रात भर, कंपेन होते साथी, उनको सोने नहीं देता था. इसलिए अगले दिन जब दादाजी ने पेंशन लेने देहरादून सहारनपुर जाना था तो उसने टोटो को जाने लेने निश्चय किया. यानी देहरादून ने जब दादाजी जाने के लिए सोचा कि मुझे पेंशन लानी है सहारनपुर में, तो उसने निश्चित किया कि मैं मेरे साथ इसको ले जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकैम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, परंतु उन्होंने बाद में मुझे कुछ बताया. ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और एक थैला कैनवास का मुझे दिया टोटो के लिए. दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसकी बॉटम जो थी नीचे उसमें कुछ घास थी. बीके में हिज न्यू अबाउड, उसके लिए एक नया स्थान बन गया था. वैन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देर वाज नो एस्केप, तो बचने का वहाँ पर कोई स्थान नहीं था.
Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. इन वो न तो उसको फाड़ सकता था, टोटो के हाथ थैले में मुंह तक नहीं पहुंच सकते थे. His effort to get out only had the effect of making the bag roll. When the bag was closed, there was no scope. Toto could get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो को फाड़ नहीं सकता था. उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफार्म पर वो लुढ़कता रहा. If for making the bag roll, about on the floor or occasionally jump into the air. वो यानी वो थैला प्लेटफार्म पर लुढ़कता रहा. कभी कभी वो हवा में उछल पड़ता था. An exhibition that attracted a curious crowd onlooker on the Dehradun railway platform. देहरादून रेलवे प्लेटफार्म पर देखने के लिए लोगों का एक आकर्षक का स्थान बन गया था. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज पर सहारनपुर. सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा. बट वाइल ग्रैंड फादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल्स. परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया, टिकट कलेक्टर जो होता है उसको दिया, जो कलेक्ट करता है, तो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. बैग से अपना सिर निकाला. एंड गिव द टिकट कलेक्टर ये वाइड ग्रीन. और उसने अपने दांत दिखाए. द पुअर मैन वाज टेकन ए बैग. पुअर मैन एक अचंभित हो गया. वो बेचारा अचंभित हो गया, टिकट कलेक्टर. बट विद ग्रेट प्रेजेंस of mind and much to grandfather's onions. वह बोला कि आपके पास एक कुत्ता है. ग्रैंडफादर को कहा कि यू हैव ए डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और तुम्हें इसका किराया देना पड़ेगा. इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. दादाजी ने टोटो को बाहर निकाला. इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, ये सिद्ध करने की कोशिश की, दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, कि कुत्ता नहीं बंदर है. इवन एज ये टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise. What I must pay in some handed. Even as a quadruped, Toto was classified dog by the ticket collector. टिकट कलेक्टर दादाजी को ने उसको 3 रुपीज दे दिया, हैंडेड ओवर हिज फेयर, किराए के रूप में. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक. दादाजी ने अपना बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से टोटो की हिज पॉकेट, जेब से एक पालतू टोटाइज निकाला. एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसका क्या चुकाना चाहिए. सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम पशुओं का भी किराया लेते हो.
द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टाइज, टिकट कलेक्टर ने उसे देखा, प्रोडेड विद हिज फिंगर, फोर फिंगर, अपनी उंगली से दबाते हुए, गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड, और उसे मुस्कुराता देखता हुआ, एंड ट्रिम्ड लुक्ड एंड सेड नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग, कि इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टाइज प्रोटेक्ट। ओके, इस तरीके का हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कोई वर्ड्स वगैरह ना है तो पूछ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे।